Hello Virgo, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. मैं हूँ ऐश्वर्या, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर. सो आज हम देखेंगे आपके जुलाई प्रेडिक्शंस, आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं. ऑलराइट, बिना वक्त बर्बाद किए लेट्स गेट गोइंग. आई हैव टू से अभी मैंने लियो की रीडिंग की है एंड जिस वक्त मैं आपकी रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी आई हर्ड दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बर्फी. आई थिंक इट्स एन अरिजीत सिंह सॉन्ग. मेरे दिमाग में चल रही है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, पर मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. या आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग, बट आई नो इट्स एन अरिजीत सिंह सॉन्ग. वो जो अधूरी सी बात बाकी है. मुझे लगता है आपने किसी को ब्लॉक किया है या किसी से आप बात नहीं कर रहे. नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रही होगी. मे बी यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन और वो आपसे बात करना चाहते हैं. ओके, दिस इज़ अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू. यू विल नो अगर ये मैसेज आपके लिए है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी कि थीम क्या होने वाली है फॉर माई वर्कर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. वर्गोस के लिए थीम क्या होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई. थीम फॉर माई वर्गोस इन द मंथ ऑफ जुलाई. Theme for my Virgos in the month of July. Okay, we have dream, follow your yearning for the deep blue sea. Okay, so this is about your dream, manifestations, your hopes, desires. मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसे मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फिर there's something you want जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो. Okay. What is going to happen for my Virgos in the month of July? याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है प्लीज़ लेट इट गो. What is coming for my Virgos in the month of July? 2 cards please. What is going to come for my Virgos in the month of July? What is going to come for my Virgos in the month of July? Okay. Something abundance, Leo में भी थी and we also have Angel of Strength which is Leo. So आप में से बहुत सारे लोग Leo से डील कर रहे होंगे. What is coming for my Virgos in the month of July? Virgos के लाइफ में क्या होने वाला है? What is going to happen for my Virgos in the month of July? Alright guys, so अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें जिसे आप रीडिंग्स में देखना चाहें, मेरी अमेज़ॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें, ऑलराइट, आई थैंक ऑल ऑफ यू इन एडवांस फॉर योर डोनेशन, फॉर योर जनरोसिटी, फॉर ऑल द लव एंड पेशेंस. तो ये हमें बताएगी आपके सवाल का जवाब. अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने स्पिरिचुअल टीम से पूछना चाहते, सो नाउ इज द टाइम टू आस्क योर क्वेश्चन. और इसे हम लास्ट में देखेंगे. क्या है वर्गोस के सवाल का जवाब? क्या है वर्गोस के सवाल का जवाब? ओके, सो वी टेक दिस. ऑलराइट वर्गोस, सो हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड. सो दिस इज अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी. वी ऑल्सो हैव द टावर हेयर. मुझे लगता है इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट आएगा. हो सकता है ये आपके रोमांटिक पार्टनर हैं. ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं. उन्हें लगता है यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ और शायद इसलिए वो आपकी एनर्जी को, आपके एनवायरनमेंट को, आपकी सोच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. सो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आप 2 कदम आगे बढ़ते हो और फिर ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आपको 4 कदम पीछे लेना पड़ता.
और ये एक रिपीटेटिव साइकिल या पैटर्न होगी आपके लाइफ में कि जैसे ही आप एक लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो कि आप स्टेबल हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप फिर नीचे आ जाते एंड यू हैव टू वर्क ऑल ओवर अगेन। आपको वापस से मेहनत करना पड़ता है टू रीच ऑन टॉप, राइट। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड कि ये कौन इंसान है, ये इंसान आपके लिए प्रॉब्लम्स किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, उसे आप समझोगे या उसे आप पहचान पाओगे। हुएवर दिस इज, ये कोई एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये आपके करियर और फाइनेंशियल एस्पेक्ट दोनों को अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पे कोई है जिसके वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा या आपको नोटिस नहीं किया जाता है, रिकग्नाइज नहीं किया जाता। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि ये आपके रोमांटिक पार्टनर हैं जिन्हें आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, आप उनके खर्चे उठाते हो, दे बोरो मनी फ्रॉम यू। कि इस महीने आपको अपने खर्च पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान दें। हो सकता है कोई बड़ा खर्च आए अचानक से जिसे आप अवॉइड ना कर पाएँ और उसके वजह से आपके महीने का बजट बिगड़ सकता है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग 333 देख रहे होंगे एंड दिस इज़ अबाउट चेंज। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में है। अगर आपको पता है कि दिस इज़ योर स्टोरी, इफ़ यू हैव समवन ऑन योर माइंड, ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। सो देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर। आई फील यू आर डीलिंग विद समवन जिनके लाइफ में कोई और इंसान है जिन्हें वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके लिए रोमांटिक हो, पर ये इंसान उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So I feel if this is your story, you will know. So if this is your romantic partner's energy, जहाँ पे आपको लगता है कि they are in a third party और ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में, मुझे लगता है आप ये डिसीजन बनाओगे कि आपको इस इंसान के साथ रहना है या नहीं। ओके, डू यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन और नॉट। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन की वजह से आपको इम्बैलेंस महसूस होता है अपने लाइफ में। राइट में ये बात करती है दो चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की। सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जिसके साथ आप रोमांटिकली एसोसिएटेड हो। ओके, या तो उनके लाइफ में 2 लोग हैं या फिर वो अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, वर्कहोलिक हैं। इस रिलेशनशिप पे वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, इस रिश्ते को ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस्ड है एट द मोमेंट, या आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो राइट नाउ, और इसलिए आप ये सोचोगे कि क्या आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो व्हाटएवर दिस इज, मुझे लगता है आप क्लैरिटी चाहते हो। देख रही हूँ यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। सो आइदर यू आर गिविंग देम अ चॉइस और यू आर मेकिंग अ चॉइस। आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहते, आप अपने लाइफ में 2 चीज़ों में बंटना नहीं चाहते हो। यस, हमारे पास है ड्रीम, फॉलो योर यर्निंग फॉर द डीप ब्लू सी। सो 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ग्रुप 1 ड्रीम्स टू क्रिएट अबंडेंस इन देयर लाइफ, और उनका फोकस है अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को दूर करना। और यहाँ पे दूसरी एनर्जी ये है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो एंड इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये दोनों ग्रुप्स के लिए अचानक आपके लाइफ में कोई चैलेंज आ सकता है। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस। ऑलराइट, हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों को किसी जवाब या रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। ओके, यू नो, किसी तरह की पॉजिटिव न्यूज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशन। हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर समवन टू रिटर्न। अगर आप देखोगे यहाँ पे टावर बीच में है, कोई चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई है और उसकी वजह से यू आर लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस। आप दूसरे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ कमिटमेंट। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस एक साथ। अगर आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे थे
वो ख़त्म होने वाली है। यू विल क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ। और यहाँ पे हमारे पास है द टावर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने एक रिश्ते को ख़त्म किया है और उसके बाद आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ोगे। ऑलराइट, हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। व्हाटएवर दिस इज, आई फील यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर गोल, और आप इसे लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो। इन चैलेंजेस की वजह से, इन डिफ़िकल्टी की वजह से ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाओगे, आप निराश हो जाओगे। मुझे लगता है कि आप दूसरे पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करोगे। और हमारे पास है 5th चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल, जो बात करती है थ्रोट चक्र की। और मुझे लगता है आपकी थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड है। सो अभी लियो की रीडिंग मैंने की, उनकी थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है। आई डोंट नो, आई फील आप में से बहुत सारे लोग लियो से डील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप इस मैनिपुलेटिव एनर्जी को ना कहने वाले हो। ऑलराइट, आप अपने रिश्तों में क्लैरिटी चाहते हो और मैं देख रही हूँ दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। हो सकता है आप कॉन्फिडेंटली किसी को अपने दिल की बात कहना चाहें, आप उन्हें प्रपोज करना चाहोगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपके एक्स वापस आते हैं, प्रॉबेबली आप उस इंसान को ना कहोगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें दूसरों के सामने रख रहे हो। यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू क्रिएट, अबाउट योर ड्रीम। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4 and 5। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ टू कनेक्ट विथ फायर एनर्जी, तो आप येलो कलर से कनेक्ट करें। आप उसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन ईट मैंगोज, या आप येलो कलर के फूल को अपने पास में रख सकते। आप कैंडल मैजिक कर सकते हो। अपने ड्रीम्स या मैनिफेस्टेशन को एक पेपर पर लिख के फुल मून के दिन सेंड इट टू द यूनिवर्स थ्रू फायर। ओके, तो आप उसे बर्न कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं देख रही हूँ अगले 7 दिनों में आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिससे आप ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हो। आपके एक्स पार्टनर हो सकते, या आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो आपको मैसेज या कॉल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब। अगर आप अपने स्पिरिचुअल टीम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सो दिस इज़ द टाइम, गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब। ओके, सो हमारे पास है येस, whatever is coming to you, you have the choice to decide whether you want to keep it or not. That's what I heard. All right, इसे ऐसे समझें कि अगर कोई आपके दरवाजे पे दस्तक देता है तो दरवाज़ा खोलना या ना खोलना आपके ऊपर है। राइट, यू कैन ऑलवेज से नो टू समथिंग यू डोंट वांट। कई बार यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेती है बाय ब्रिंगिंग पीपल और सिचुएशंस फ्रॉम आवर पास्ट, ये देखने के लिए कि हमने सबक लिया है या नहीं। ओके, सो अगर आपके पास से कोई आता है एंड इफ़ यू हैव मूव्ड ऑन, अगर आपने अपने कामिक क्लियरेंस कर ली है, आप उस इंसान को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करोगे। आप उस इंसान को अपने लाइफ में दोबारा जगह नहीं दोगे और उसके बाद आप एक नई सीढ़ी चढ़ोगे। यू नो, इट्स लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम, जहाँ पे एक लेवल को पूरी तरह कंप्लीट करना पड़ता है और फिर हम दूसरे लेवल पे जाते हैं। राइट, जब तक वो एक लेवल कंप्लीट नहीं होती है आप उसे रिपीट करते रहते हो। सो सिमिलरली दैट्स व्हाट हैपन्स विद अस। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें आने वाली है टू टेस्ट यू। ओके, दिस इज़ अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू। मुझे लगता है समथिंग इज़ कमिंग ट्रू, लाइक अ विश फुलफिलमेंट। यू नो, आपकी कोई विश या आपका कोई सपना सच होने वाला है। सो प्लीज़ गाइज शेयर इट विद मी कि ये क्या सपना है विच इज़ गोइंग टू कम ट्रू। मैं देख रही हूँ बोथ ऑफ दीज कैन हैपन फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज़ बी फोकस्ड एंड बैलेंस। स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऑलराइट वर्कर्स, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक येलो हार्ट कमेंट सेक्शन में लिखें। So let the universe know you are manifesting this energy. I am manifesting 100 likes on this video. I hope you enjoy this reading. I'm sending lots of love and light to you. Take care.